हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हाल ही में बिरला कॉरपोरेशन ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिरला कॉरपोरेशन के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आए हैं दोस्तों। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, तो इसके रिजल्ट कैसे रहे हम वो डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ये कंपनी कैसी है हम वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसके टेक्निकल को भी डिस्कस करेंगे और हम ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कहाँ अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो मार्च का क्वार्टर 4 2023 मार्च क्वार्टर 4 जो एंड हुआ है उसका रिजल्ट आया है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, उसका जो रिजल्ट आया है बहुत शानदार रिजल्ट आया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है इसका दोस्तों। कहने का मतलब ये है, आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। जो लोग इसके अंदर पैनिक हुए होंगे, डरे होंगे, वो तो इसके अंदर से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा, यानी कि वो एक्सिट हो गए होंगे। ये स्मार्ट तरीका नहीं है, ये स्विंग ट्रेडिंग, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रिजल्ट अच्छे आए हैं तो हमें इसी मौके का फ़ायदा उठाना है। यहाँ हमें एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर मैं इसके आय की बात करूं, इसकी आय में सीधे तौर पर 8% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है आय में। अगर मैं इसकी कामकाजी मुनाफा की बात करूं, कामकाजी मुनाफा इसका 72% बढ़ कर के आया है 72%, यानी कि 274 करोड़ रुपए से कामकाजी मुनाफा सीधा 472 करोड़ रुपए की इसने जंप दिखाई है। 72% का इसके अंदर हमें बढ़ोतरी दिख रही है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं, मार्जिन भी इसके 11% से बढ़कर 18% दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और इसका जो मुनाफा है, मुनाफा भी इसका 3 गुना बढ़ कर के आया है, यानी कि जो मुनाफा इसका पिछली बार आया था 94 करोड़ रुपए इसका मुनाफा आया था, इस बार 184 करोड़ रुपए इसका मुनाफा आया था। और इस बार जो मुनाफा इसका बढ़ कर के आया है वो 194 करोड़ रुपए बढ़ कर के आया है 84 करोड़ रुपए के मुकाबले, यानी कि लगभग 3 गुना ये बढ़ कर के आया है। तो इससे ये साबित होता है, इसकी जो रिजल्ट आए हैं मार्च 2024 का, जो ये मार्च इसका क्वार्टर ख़त्म हुआ है, इसके जो रिजल्ट आए हैं, हालांकि ये 2023 क्वार्टर 4 के रिजल्ट हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर से देखें तो ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। अब गिरावट की अगर मैं बात करूँ, जो जो डरे होंगे, जो घबरा गए होंगे, पैनिक हो गए होंगे, उन्होंने तो अपनी पोजीशन, जैसे इसके अंदर गिरावट आई, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा, वो बैठ गए होंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से इसके अंदर बाइंग करनी है। जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, बने रहना है, वेट करना है, इंतज़ार करना है। 1-2 दिन का नहीं, बल्कि 1 महीने से लेकर 3 महीने का इंतज़ार करना है, जहाँ तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिले। किसी को 5% चाहिए तो 5% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाए, किसी को 10% का चाहिए, उसी हिसाब से वो वेट कर सकते हैं, वो 10% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा, इतने शानदार रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर गिरावट ज़रूर है, क्योंकि और हमारे यूएस जो मार्केट है, अमेरिका की जो मार्केट है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव न्यूज़ है। जैसे वहाँ जो बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये शेयर गिर रहा है कि ये भागेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये भागेगा, दौड़ेगा। इसकी वजह है इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप स्मार्ट तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइए। किसी कंपनी के अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो उसको छोड़िए मत, वहाँ पैनिक मत होइए। जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरीके से पैसा बनाते हैं, यही उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं जब वो शेयर गिरने लगता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियो में एक बात कहता हूँ, मैं ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ जिसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं,
जो फंडामेंटल रूप से बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है, और जो टेक्निकली चांस दे रहा है पैसे बनाने का, मैं इस तरीके की कंपनी में ढूंढ करके लेकर के आता हूँ। फिर भी आप लोग गलती करते हो, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इस बाजार के अंदर। तो अब क्वार्टरली रिजल्ट की मैंने बात की, अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ, लाइक हम लास्ट में टेक्निकल की बात करेंगे। 11,800 कुछ करोड़ रुपए की कंपनी है जैसा मैं देख रहा हूँ, और पी वैल्यूएशन भी इसका 28 का है। कोई महंगा वैल्यूएशन नहीं है, महंगे वैल्यूएशन पे ये नहीं मिल रही है। जैसे इसके अंदर गिरावट आई, और गिरावट आने का मतलब ये नहीं है इसके अंदर और 10-15% की गिरावट आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट इसके कह रहे हैं कि इसके अंदर तेजी आएगी, वो सिर्फ आपको डराने वाली बात है। स्टॉप लॉस, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए जाएंगे, ये तो तय है, लेकिन इससे कुछ लोगों को डराया जाएगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको डराया जाएगा ताकि वो बार बार अपने माल को सस्ते भाव पर बेच कर निकल जाए, और इसका फ़ायदा ऑपरेटर सीधे तौर पर उठा ले। यही गलती हमें नहीं करनी है दोस्तों। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़िया है, अच्छे भाव पर ये मिल रही है। अगर मैं आरओसी की बात करूँ, 9 का इसका आरओसी है। आरओई की बात करूँ तो इसका 6.5 का आरओई है, यानी कि ये अपने इन्वेस्टर्स, अपने प्रमोटर्स को अच्छा रिटर्न बना करके दे रही है दोस्तों। तो फंडामेंटल रूप से इसके अंदर कोई खराबी नहीं है दोस्तों। आज ये 1% की इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, और 1544 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ है दोस्तों। अगर मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट तो बता ही दिए, क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए हैं। अगर मैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की बात करूं, ये एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की हिस्सेदारी इसके अंदर 20% से भी ज़्यादा है। यानी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ दोनों की हिस्सेदारी अगर मिला दी जाए, 20% से भी ज़्यादा स्टेक ये एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इसके अंदर लेकर के बैठे हुए हैं। ये काम क्या करती है कंपनी? सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, और उस मैन्युफैक्चर को ये उस सीमेंट को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको ये सेल करती है, सोल्ड आउट करती है। यही इसका बिजनेस है। जैसे हम अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में जानते हैं, इसी तरीके से ये बिरला कॉरपोरेशन है सीमेंट सेक्टर में दोस्तों। तो फंडामेंटल रूप से बढ़िया है, बेस्ट है। अगर अब मैं इसके टेक्निकली बात करूँ, जब मैंने इसका आरएसआई देखा, डेली कैंडल पर इसका जो आरएसआई है वो 56 का है, 56 का है। वीकली कैंडल पर 63 का है, यानी कि ये ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं हुआ है कि ये यहाँ पे जा करके यहाँ से यहाँ ये शेयर भाग गया। उल्टा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, बढ़िया रिजल्ट के बावजूद भी। तो अभी जो डेली कैंडल पर 56 का आरएसआई है, और वीकली कैंडल पर 63 का आरएसआई है, बढ़िया भाव पर हमें ये मिल रहा है। मैं ये कहूँगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अच्छे भाव पर मिल रहा है। करना क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बता देता हूँ। पहले रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, पहला जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया किस भाव पर ये बंद हुआ है, ये बंद हुआ है 1544 रुपये के भाव पर। और इसका जो, अगर मैं पहले रेजिस्टेंस की बात करूँ, 1589 रुपये इसका पहला रेजिस्टेंस है, यानी कि 1544 रुपये से 1589 रुपये तक के लेवल तो ये जल्द ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। अगर ये इसको तोड़ता है तो आगे इसके अंदर 1618 रुपये के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या है? 1589 रुपये हमारा पहला टारगेट है दोस्तों, यानी कि लगभग 45 रुपये का हमारा पहला टारगेट है। 45 रुपये हमारे इसमें बन जाएंगे। और दूसरा टारगेट 1618 रुपये, अगर इसको तोड़ता है तो आगे भी इसके अंदर हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो 2 दिन 3 दिन लगभग एक हफ्ते का ट्रेड लेते हैं, वो इसको ये 1589 रुपये के लेवल टारगेट को लेकर के चल सकते हैं। अब हम सपोर्ट की बात करें, नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है वो 1516 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे की तरफ 1516 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पहला। दूसरा, अगर ये इस लेवल को भी तोड़ता है 1516 रुपये के, तो दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वो है 1473 रुपये। यानी कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1516 रुपये का नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 1500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चले, या अगर और डीप लगाना है तो 1470 रुपये का स्टॉप लॉस और डीप लगाना है, 1473 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चले, ताकि अगर ये इस वाले स्टॉप लॉस को, ये एक स्टॉप लॉस ये हुआ, एक स्टॉप लॉस ये हुआ, अगर इसको टच करता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी।
कि ये वाला स्टॉप लॉस मेरा इसने टच नहीं किया, यहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगा और वहाँ से जितना आपका मुनाफा बनेगा आप उस मुनाफे को लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। और अगर कोई 1 महीने से लेकर 3 महीने का नजरिया रखता है तो 1600 रुपये के ऊपर के लेवल हमें इसके अंदर जल्द ही देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसका आपको RSI भी बता दिया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बता दिया, क्वार्टरली रिजल्ट भी बता दिया, फंडामेंटली भी बता दिया। तो रिजल्ट इसके बहुत बढ़िया आए हैं क्वार्टरली, फंडामेंटल रूप से बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा नहीं है, टेक्निकली मौका दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज भी इसके अंदर 1% की गिरावट हुई तो क्या करना है, स्मार्ट तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिए, यानी एक बार में ही 30, 40, 50, 100 क्वांटिटी मत खरीदिए। 10 क्वांटिटी ले लीजिए, फिर 20 क्वांटिटी ले लीजिए अगर वो गिरावट होती है, फिर 2-4 क्वांटिटी और ले लीजिए, ताकि एक अच्छे एवरेज प्राइस पर आपके पास ये शेयर हो सके। और जब ये चलना शुरू हो, जब एक अच्छे एवरेज प्राइस पर आपके पास ये शेयर होगा हर गिरावट में, जब माल आप उसको उठाओगे और फिर ये जब यहाँ से चलना शुरू होगा, जब आपके पास अच्छे एवरेज प्राइस पर होगा, तो इतना प्रॉफिट, आप इतना भी प्रॉफिट ले सकते हो, इतना भी प्रॉफिट ले सकते हो। डिपेंड करता है आप इसके अंदर कितनी देर तक, कितने दिनों तक रुकते हो। रुकने के लिए मैंने बताया क्वार्टरली रिजल्ट शानदार है, बढ़िया है। इसके अंदर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक स्विंग ट्रेडिंग के लिए रुका जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी हम लगातार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। वो चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए जा करके। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का और डीमैट अकाउंट के लिए भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों।